अब सती जी जब गई हैं ना, तो सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, अकेली आई है। लेकिन जो माँ की करुणा होती है, माँ का प्रेम होता है ना, राजा जो दक्ष है उसके डर के मारे कोई सती से बोल नहीं रहा, लेकिन माँ का कलेजा ऐसा होता है, जब कभी माँ को कुछ मिलता है ना, साड़ी मिले, धोती मिले, कपड़ा मिले, कोई सोने चांदी की चीज मिले, खुद चाहे भले ही नहीं पहनती होगी पर तुरंत याद करेगी, मेरी बेटी आएगी है उसके लिए ये साड़ी हो जाएगी, मेरी बेटी आएगी उसके लिए ये सामान हो जाएगा। तो जब भी कहीं में दुनिया में कहीं से भी कुछ मिलता है उसे अपनी बेटी याद आती है। तो जो माँ है ना सती की, वो ये जानते हुए भी कि दक्ष नाराज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आई है अपनी बेटी से मिलने के लिए। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने अपनी बेटी को कलेजे से लगाया, बोले बेटा तू आ गई, तूने अच्छा किया। और एक बात बताएं, जब घर में कोई फंक्शन हो, घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई कार्यक्रम हो और फिर बेटी न आए, तो फिर माँ को वो त्योहार भी अच्छा नहीं लगता, वो फंक्शन भी अच्छा नहीं लगता। उसका कलेजा तो धड़कता है कि काश मेरी बेटी यहां होती, मेरी बेटी यहां होती। तो जो माँ थी उसकी तो आंखें इधर उधर देख रही थी कि मेरी सती नहीं आई, मेरी सती नहीं आई। और जैसे ही सती निगाह पड़ी तो यज्ञ पर बैठी हुई थी, उसे छोड़ करके मां दौड़ पड़ी और जाकर के अपने हृदय के टुकड़े को अपने कलेजे से लगा लिया। एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं ना कि बहू भी बेटी के समान होती है। कहना अलग बात है, पर बनना अलग बात है। कहना अलग बात है, क्योंकि जितनी अच्छी मित्र बेटी होती है ना, उतना अच्छा मित्र तो पति भी नहीं हो पाता। कई बार अपने सारे सुख दुख हैं, अपनी परेशानियां जो बेटी समझ लेती है, उतना शायद कोई नहीं समझ पाता। मैंने ऐसी बच्चियों को देखा है कि ससुराल में रह करके अपनी माँ का ख्याल ससुराल में रह करके वो जितना रख लेती है, उतना घर पे रहने वाला बेटा नहीं रख पाता है। जबकि पेट से तो दोनों ही पैदा हुए हैं ना, बेटा भी और बेटी भी। मुझसे न जाने कितनी बेटियों ने ये बात पूछी है कि बाबा मेरी माँ बीमार रहती है, कोई उपाय है? शादी हो जाने के बाद, ससुराल में 8 साल बिताने के बाद, वहां से अभी ये पूछती है कि मेरी माँ बीमार रहती है, कोई उपाय है? और बेटा साथ रहता है, उसे नहीं पता है कि उसकी माँ बीमार रहती है, और वो कभी नहीं पूछता कि मेरी माँ बीमार रहती है, कोई उपाय है? तो माँ है ना, ये जानते हुए भी कि दक्ष जो है नाराज होगा, लेकिन फिर भी दौड़ करके मिली है कि तू आ गई, बहुत अच्छा किया। अब तू तो जानती है मेरी इस घर में चलती तो है नहीं,
नहीं, मैं तो तुझे सबसे पहले बुलाती। यहां पुरुषों की चलती है, पर मेरा कलेजा, मेरा मन, मेरा हृदय जरूर तेरे को ही पुकार रहा था, और मुझे भरोसा था कि तू जरूर आएगी। है जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते हैं मिलहे न कछु संदेहु। सोते हैं मिलहे न कछु संदेहु। लेकिन जब दक्ष ने जो है तुरंत जो है अपनी पत्नी को टोका, बोले है इससे कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मां ने कहा कि पहली गलती तो तुमने की, बुलाया नहीं। अब जब अपने आप आ गई है तो आई हुई लक्ष्मी का अपमान नहीं करते, नहीं तो तुम्हारा यज्ञ सब बेकार हो जाएगा। कभी कभी नारी बहुत अच्छी बात कहती है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को अच्छी बात सुहाती नहीं है। दक्ष अहंकारी है, और उसकी मां बहुत बड़ी बात कहती है कि पहली तो गलती करी कि तुमने बुलाया नहीं, लेकिन अब वो आ गई है तो कम से कम आई हुई लक्ष्मी का सम्मान करो, आदर करो। लेकिन उसने तो साहब अपने अहंकार के सामने, जो बाली था ना, बाली राम जी से कहता है कि कारण कवन नाथ मोय मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। धर्म है तो अब तरे गुसाई, और मारे मोय व्याध की नहीं। तो राम जी कहते हैं कि मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। बाली ने कहा कि भगवान कहते हैं तेरी नारी ने, तारा ने तुझे कितना समझाया, पर तैने एक कान पे बात नहीं धरी। बाली ने कहा नारी की बात कौन मानता है? बोले जो नहीं मानता है वो ऐसे ही मरता जैसे तुम मर रहे हो। अरे ये तो देखना चाहिए कि नारी की वाणी पे बैठ करके बोल कौन रहा है, हैं? यह भी तो सोचना चाहिए कि बात भली है या बुरी है। केवल इस बात से तुमने बात नहीं मानी कि ये नारी कह रही है, हैं? अरे उसकी जिब्या पे बैठ करके बोल तो मैं ही रहा था ना, हैं? तुमने उसको समझाई नहीं, इसलिए आज तुम्हें मुझे मारना पड़ा। नारी सिखावन करसिन कान्हा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन कान्हा। नारी सिखावन करसिन कान्हा। एक बात बताऊं, बेटी हो या बेटा हो, मां के जैसा बलिदान संतान के लिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जैसे बेटी बड़े होने लगती है ना, तो मां अपनी शॉपिंग बंद करने लग जाती है। कि कोई पूछता है कि अपनी पसंदीदा साड़ी क्यों नहीं ले रही हो, तो वो एक ही बात कहती है, अभी बच्ची बड़ी हो रही है, थोड़े से पैसे जुड़ जाएंगे, किसी अच्छे घर में चली जाएगी ना, तो शायद मेरा जीवन अच्छा कट जाएगा। और यदि उसे दुख रहा तो मैं कितनी भी अच्छी साड़ी पहन लूं, मेरे जी को चैन आने वाला नहीं है।
तो यदि कोई पसंदीदा सामान बाजार में दिख रहा है और फिर भी वो यदि नहीं ले रही है, तो समझना इस माँ की बेटी जवान हो गई है, उसने खरीदारी बंद कर दी है, उसने जोड़ना चालू कर दिया है, इकट्ठे करना चालू कर दिया है। सती की मां ने ढांढस बंधाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुरुषों के सामने चली नहीं। सती का अपमान होता रहा, तो सती ने सोचा कि ऐसे अपमान से यहां रहना और जीना, अच्छा अब लौट के जा नहीं सकती हैं, क्योंकि वहां से बिना आज्ञा के आई थी। जब कोई नारी बिना आज्ञा के ससुराल से मायके आती है और अचानक से लौटेगी, तो वहां भी 50 सवाल जवाब होंगे, इसलिए लौट के जा नहीं सकती। तो उन्होंने मरना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन अंतिम समय पर एक समझ आ गई कि महादेव गलत नहीं थे, गलत मैं ही थी। लेकिन समझ आते आते बहुत देर हो गई, इतनी देर हो गई, इतनी दूर निकल आई कि अब जहां से लौटना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने प्राणों का त्याग करना संभव सही समझा। तो अंतिम में उन्होंने विष्णु भगवान से एक प्रार्थना करी कि हे भगवान, अब के जो गलती है गई, मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगी, लेकिन अब मुझे क्षमा करना, और अगले जन्म में यदि मुझे पति के रूप में कोई तुम्हें देना हो, तो महादेव को ही मुझे पति के रूप में देना। ऐसा वरदान मांग करके सती ने देह का त्याग किया। गलती का एहसास जब हो जाता है ना, तो आधी गलती क्षमा हो जाती है। तो सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए अगले जन्म में वो वहीं पैदा हुई जहां पहले से महादेव जी की भक्ति होती थी, हिमाचल के यहाँ। नारद जी ने छोटेपन में गुरु मंत्र दे दिया। कुछ बच्चियां पहले से ही भजन करती हुई आती हैं, उन्हें बचपन में ही संत मिल जाते हैं, बचपन में ही गुरु मंत्र मिल जाता है, और बचपन से वो अपने भाग्य को संभार लेती हैं। और कुछ ऐसे इंतजार में रहती हैं कि देखेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे भजन, अभी काफी उम्र पड़ी है, हैं? और कुछ लोगों को तो बुढ़ापे में भी संत नहीं मिलते, गुरु मंत्र नहीं मिलता, और जीवन यूं ही चला जाता है। तो बचपन में ही गुरु मिल गए, नारद जी, गुरु मंत्र मिल गया, और कठोर तपस्या करी। और परीक्षा करने के लिए सप्तऋषि आए, और सप्तऋषियों ने डिगाने की कोशिश करी, लेकिन सती पार्वती जी ने एक ही बात कह दी कि जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरऊ शंभो नत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरऊ शंभो नत रहूं कुमारी।
बोले 100 करोड़ जन्म बीत जाएं तो भी मैं बिना शिव को पाए कुंवारी रह लूंगी, लेकिन किसी और को वरण नहीं करूंगी। एक बात बताऊं, चैन आए तो कैसे किसी दीवाने को, चैन आए तो आए कैसे किसी दीवाने को, एक जाता है और 100 आते हैं उसे समझाने को। लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा का एक बार प्रेम पैदा हो जाए, फिर दुनिया क्यों न समझाए, फिर उसकी समझ में दुनिया की बातें आती नहीं है।